हठयोग ग्रंथों में कपालभाति की क्या विधि बताई गई है, आइए इससे समझते हैं। इसके लिए मैं 3 ग्रंथों का प्रयोग कर रहा हूं। सबसे पहले बात करते हैं हठ प्रतिपिका की। तो मेरे पास जो हठ प्रतिपिका है ये कैवल्यधाम वालों की है। इस किताब में जो है षटकर्म यानी कि शुद्धिकरण की 6 क्रियाएं बताई गई हैं और उनमें से एक कपालभाति भी है। तो इसके पेज नंबर 51 में कपालभाति के बारे में लिखा गया है। लोहार की धौकनी के समान शीघ्रता से रेचक पूरक करने से कपालभाति होती है। यह कफ रोगों को नष्ट करने वाली है। यानी कि रेचक का मतलब हो गया श्वास बाहर निकालना और पूरक का मतलब है श्वास लेना। तो जो प्रचलित विधि आपने देखी इस तरह से लोहार की धौकनी के समान, तो यही विधि हठ प्रतिपिका में बताई गई है। अगली जो किताब मेरे पास है या ग्रंथ है वो है हठ रत्नावली, और ये ग्रंथ भी मेरे पास कैवल्यधाम लोनांदा वालों का है और ये मेरे पास इंग्लिश में है। इसमें विशेष बात है कि हठ रत्नावली में 8 शुद्धिकरण की क्रियाएं बताई गई है और इसमें कपालभाति शब्द यूज नहीं किया गया है। इसकी जगह यहाँ पर जो शब्द यूज किया है वो है कपालभस्ती। तो इसमें पेज नंबर 26 में लिखा है, वन शुड रैपिडली इनहेल एंड एक्सहेल लाइक द बेलोस ऑफ आयरन स्मिथ। दिस इज द फेमस कपालभ्रष्टि विच रिमूव्स ऑल डिजीजेस। यानी कि इसमें कपालभ्रष्टि यूज किया और जो टेक्निक है वो वही बताई है, यानी कि जैसे आपने देखा ही होगा फोर्सफुल एक्सहेलेशन। तो ये होगी हठ रत्नावली। अगली जो किताब या ग्रंथ मेरे पास है वो है घृण संहिता, और ये जो मेरे पास घृण संहिता है ये योग पब्लिकेशन ट्रस्ट मुंगेर बिहार वालों की है, हिंदी में मेरे पास है। घृण संहिता में शुद्धिकरण की 6 जो है क्रियाएं बताई गई हैं, उनमें से कपालभाति भी एक है। लेकिन इसमें जो कपालभाति है उसके 3 प्रकार बताए गए हैं, और जो पहला प्रकार है वह है वातक्रम कपालभाति, दूसरा है वितक्रम कपालभाति और तीसरा है शीतक्रम कपालभाति। तो वातक्रम कपालभाति जो विधि है उसकी इस प्रकार से है, ईड़ा नाड़ी या बाहिनी नसिका यानी कि लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास अंदर लेनी है, और पिंगला नाड़ी या दाहिनी नसिका यानी कि राइट नोस्ट्रिल से श्वास छोड़नी है। फिर पिंगला से श्वास अंदर ले यानी कि राइट नोस्ट्रिल से श्वास अंदर लेनी है, और चंद्र नाड़ी से उसे बाहर निकालना है यानी कि लेफ्ट नोस्ट्रिल से बाहर निकालना है। पूरक और रेचक की जो क्रियाएं होती हैं उनकी गति तेज नहीं होनी चाहिए, यानी कि स्लो करना है इसे। इस क्रिया के अभ्यास से सर्दी खांसी से मुक्ति प्राप्त होती है। यानी कि इस तरह से लेफ्ट से श्वास ली, राइट से निकाली, राइट से ली और लेफ्ट से निकाली। यानी कि जो प्रचलित प्राणायाम है आज के समय में अनुलोम विलोम, वही घृण संहिता में वातक्रम कपालभाति बताई गई है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि 3 ग्रंथों में क्या क्या नाम है और उनकी विधि क्या बताई गई है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ शेयर करें। आपके हर एक शेयर से मुझे मोटिवेशन मिलता है इसी तरह के यूजफुल वीडियो बनाने के लिए। हरिओम।